हसरत में छम इंसान फकत पान रचान छुक त्रावन पगह दुनिया चुकोन ईमान रचान छुक ये रूद वाह कुस रोज कुस से कल मारुन छुई अफसूस वाह। बली दुनिया अरमान रचान छुक। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। खुशामदीद है आप सबका जेके न्यूज पॉइंट की इस खास नशरियात में। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब रियाज अहमद शाह साहब, जिन्हें इस साल जो है नेशनल अवार्ड मिला 5 सितंबर के दिन के मौके पर। रियाज अहमद शाह एक उस्ताद है और यौम उसादत के मौके पर हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट ने इन्हें एजाज से नवाजा है। जम्मू कश्मीर से वाहिद रियाज अहमद शाह को यह एजाज इस साल मिला है। तो रियाज साहब से बात करेंगे, उस्ताद के पेशे के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ ये जो अचीवमेंट हासिल की है रियाज अहमद शेख साहब ने, इस हवाले से बात करेंगे। रियाज साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सर, आपका भी खैर मकदम करता हूं कि आपने मेरे साथ जो अपना हाँ रब्ता रियाज कायम किया। साहब, दिल से आपको मुबारकबादी देना चाहते हैं क्योंकि आपने अचीवमेंट हासिल की। कैसी फीलिंग थी उस वक्त जब आपने सुना कि मेरा नाम जो है नामजद किया गया है नेशनल अवार्ड के लिए? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, थी भी। और बिल्कुल जब एक इंसान कोई काम करता है और उसे एनकरेज किया जाए, और न स्टेट लेवल पे बल्कि नेशनल लेवल पे, तो बहुत ज्यादा खुशियां हो रही है। और उसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां का भी जो है और बढ़ने का एहसास हो रहा है। और उसके साथ साथ आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, वो सब जो है आपके साथ एक उस तरीके का एक पॉजिटिव एटीट्यूड में बात करें, और बहुत अच्छा लगता है। तो रियाज साहब, जानना चाहेंगे कि किस तरीके का प्रोसेस आपने शुरू किया है इस अवार्ड को हासिल करने के लिए, कितनी मुश्किलातें आई और आखिरकार कब ये मजलिस मुनक्कद हुई कि जहां पे आपको ये एजाज हासिल हुआ है? बिल्कुल सर, एक्चुअली 2009 में मेरी तैनाती एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था उन दिनों, और फिर उसके बाद 2009 में जो है वहाँ पे वो अपग्रेड हो गया है। तो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पोशनाडी, ये अनंतनाग से करीब 30-35 किलोमीटर दूर रफ्ता इलाका है, जोन शांगस में पड़ता है। तो वहाँ पे मेरी 2009 में तैनाती हुई है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो 1986 ईस्वी में उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई उस स्कूल की। तो वहां जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे जहन में चूंकि बहुत सारे कुछ चैलेंजेस वहां पे देखने को मुझे मिले हैं, क्योंकि उससे पहले मैं हायर सेकेंडरी शांगस में एज कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर काम करता था। तो जो एक मैच्योर बच्चों से आके फिर जो छोटे बच्चे, उनमें अपना एक्सपीरियंस जो है बनाना, उनके साथ उनके लेवल पे जाना, तो बहुत सारा कुछ चैलेंज था। और उसके साथ साथ एक फार फ्लंग एरिया जहां अभी भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अभी भी नेटवर्क का जो है बहुत कमजोर है, और उसके साथ साथ रोड राबता वगैरह। तो वो सब चीजें बिल्कुल बहुत सारा कुछ चैलेंज था। और उसके साथ साथ वहां पे एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और डिप्राइव्ड सेक्शन से जो है बच्चे आते थे। तो मैंने एक जहन में मेरा यही आवाज आती थी कश्मीरी में, उसका जो मैं वो शेर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हसरत में छम इंसान फकत पान रचान छुक त्रावन पगह दुनिया चुकोन ईमान रचान छुक ये रूद वाह कुस रोज कुस से कल मारुन छुई अफसूस वाह। बली दुनिया अरमान रचान छुक। तो क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी एक रिनाउंस्ड टीचर हमारे इस एरिया में रहे हैं, उसके बाद मेरे फादर, और उसके बाद ये जिम्मेदारी मुझ पे आयद हुई है। तो मैंने उनकी नक्शे कदमों पे चलने की कोशिश की है। और स्पेशली जब मैंने वहाँ पे उन बच्चों के लेवल पे जब मैं गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का जो है हमने ध्यान देना है। सबसे पहले क्योंकि गर्ल एजुकेशन पे उतना वहाँ पे फोकस नहीं था, तो मैंने हल्के कुछ एफर्ट्स अपने किए हैं, और अल्लाह के फजल करम से उन पेरेंट्स ने मुझ पे भरोसा किया है। और उसी भरोसे के जो है बलबूते पे मैं न सिर्फ उनके एकेडमिक्स में बल्कि उनके को करिकुलर एक्टिविटी में भी एक अहम किरदार जो मैंने अदा किया है। मेरे स्कूल में अगर आप देखोगे, आज की डेट में तकरीबन 10-15 लड़कियां जो गुलमर्ग सुनुस की विंटर में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, तो वहां पे वो गुलमर्ग में बेसिक और एडवांस कोर्स, क्योंकि हमारे एरिया में भी एक टूरिस्ट डेस्टिनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं कि अगर कल उस चीज का एक पोटेंशियल, उस चीज का अगर वहां पे ऐसा कुछ प्रोग्राम अरेंज किया जाए,
तो मेरे बच्चों में वो एक प्रोफेशनल कोर्स भी एकेडमी के साथ साथ वो डेवलप हो जाए। तो मैं मानता हूँ कि एक टीचर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आजकल है, और स्पेशली ट्रिपल सी जो मैं आपके माध्यम से भी यहाँ पे और उसकी जो है तस्दीक करना चाहता हूँ, उस पर मैंने काम किया। पहले मैंने जो लड़कों और जो मेरे स्कूल में जितने भी वहाँ पे जो माहौल था वहाँ पे, तो मैंने कैरेक्टर पे पहले काम करना शुरू किया। सी फॉर सही। कैरेक्टर, उस पे काम करना शुरू किया। तो उसके बाद मैंने उन लड़कों की क्रिएटिविटी पे, जब उनके जो है लेवल तक मैं गया, तो मैंने उनकी क्रिएटिविटी देखी, तो उस पे मैंने काम करना शुरू किया। और उसके बाद मैंने एक कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट करने के उन बच्चों में। तो अगर आप जो है मेरे स्कूल में आज देखोगे, वहां पे ऑनेस्टी बॉक्स आपको मिलेंगे। अगर गलती से भी किसी भी जो हमारा विजिटर कभी आता है, या इवन बच्चे का कभी कोई पेंसिल, कोई पैसा, कुछ भी जो है कहीं गिर जाता है, तो एन मोक पे वो या टीचर के हाथ में होता है या उस ऑनेस्टी बॉक्स में होता है। और माशा- स्कूल में कोई वंडरवाल नहीं है, ओपन में वहां पे आप हजारों की चीजें देखोगे। कोई चोरी का कोई कंसेप्ट जो मैं कैरेक्टर पे आपको कह रहा हूँ। उसके बाद क्रिएटिविटी पे मोर देन 500 जो टीएलएम्स मैंने बनाए, साइंस प्रोजेक्ट 40-50 जो मैंने बनाए हैं बच्चों के साथ। और उसके साथ साथ बच्चों ने भी उसमें एक जो है ना बढ़ चढ़ कर रोल अदा किया। और उसमें उस क्रिएटिविटी पे आप अगर वहां पे देखोगे, तो मुझे लग रहा है कि एक दिन भी आपको कम पड़ेगा अगर वंस यू विल विजिट माय इंस्टीट्यूट। और उसके साथ साथ मैंने उन बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट किया है। वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे ऑफिसर्स आ गए, उन बच्चों ने डीसी के साथ जो है इंटरेक्ट किया, और डीसी साहब इतने जो है मुतासिर हो गए उन बच्चों से, और उन्होंने ऑन स्पॉट वहां पे 3 लाख का जो है डोनेशन उस स्कूल को दे दिया है। उसके साथ साथ एसएसपी, उसके साथ साथ जितने भी मतलब एला अधिकारी हैं, वो मेरे स्कूल में आए हैं। उन्होंने हर किसी एंगल से मेरे स्कूल को देखा है। तो लास्ट ईयर एक्चुअली जब मैंने एक जो है एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है SKICC श्रीनगर में, टीचर्स डे पे, तो जब मैं वहां पे चला गया, तो वहां पे जब मैंने देखा कि एक टीचर का जो है उसका वर्क कल्चर, उसका ये सब कुछ जो है इसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। तो हम्म। फिर यहाँ पे हमारे सीईओज ऑफिस में एक कल्चरल विंग में हमारे एक दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में आते हैं, वो एक अकरम राही उनका नाम है। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे जो किरदार उनमें है। और उन्होंने मुझे इस तई जो थोड़ा ये जानकारी दी कि एक ऑनलाइन फॉर्म आता है, तो आप उसमें जो है कोशिश करो अपना, जो है आप जितना भी कोई काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसकी रिकॉग्नाइजेशन जरूर बनती है। तो मैंने इस साल ऐसे ही बिल्कुल ऑनलाइन उस जो है फॉर्म में जितने भी कुछ पैरामीटर्स आते हैं, तो वो मैंने पहले फिल किए। उसमें करीब 6-7 दिन लगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है उसमें होते हैं। जैसे अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कोई कराते हो, एक तो उसका वीडियो होना चाहिए, एक तो उसका फोटो होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सपोर्ट या आपका जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर, उसकी एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसी सही। तरीके से जैसे एकेडमिक्स में आपका, अगर आपका एकेडमिक्स में उसका पहला एक वीडियो किस तरीके से आप बच्चों के साथ कोई सभी कोई जो है क्वेश्चन आंसरिंग, या किस तरीके से कैसा लेसन जो प्लान आपका होता है, उसका एक वीडियो, उसके साथ साथ बच्चों के अचीवमेंट्स का वो एक जो है आपका सर्टिफिकेट वगैरह। और उसके साथ साथ आपको जोनल लेवल पे भी आपके ऑफिसर्स ने अप्रिसिएशन जो है वो सर्टिफिकेट जो है मिली हुई होगी। और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ, मुझे तकरीबन मोर देन 30 जो है अप्रिसिएशन मुख्तलिफ स्टेज पे मिली है। चाहे कोविड में अगर आप देखोगे, तो उसमें भी मुझे है ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स ने जो है वो सर्टिफिकेट इशू की है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा एक जो है पंचायत, उस तरीके से भी मुझे अप्रिसिएशन, इवन जोनल फिजिकल ऑफिसर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे सर्विस बुक में मैं स्पेशली अपने जोन में ये समझता हूँ कि उस माध्यम से मैं लकी हूँ। मुझे 2 कैरेक्टर्स जो है मेरे सर्विस बुक पे ऐड किए गए हैं, और मेरे उन कामों को जो है अच्छी तरीके से वहां पे जो है एक पॉजिटिव एक डायरेक्शन दे दी गई है। और वो सब चीजें मतलब आपको होनी चाहिए, जितने भी पैरामीटर्स है, जैसे आपका रियाज रेगुलर साहब यहाँ पे मैं अटेंडेंस। आपको रियाज साहब यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो काम किया है उसकी इज्जत अफजाई आपको मिली है। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस शोबे से आपका ताल्लुक है, इस शोबे की दागबिल जो है मौलिम कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली है। तो इखलाकी इकदार को आजकल जो है पामाल किया जाता है। स्कूलों में हम देख रहे हैं कि इखलाकियात पे ज्यादा फोकस नहीं रहता है। क्या स्पेशल मैसेज मुफस्सल अल्फाजों में आप उस्तादों तक पहुंचाना चाहोगे? बिल्कुल, आपकी इस बात की तशरीह मैं इस शायर से करना चाहता हूँ। कहते हैं ना, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से,
पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और स्पेशली अगर आज देखा जाए, आज की इस जो है एज में अगर देखा जाए, तो मुझे लग रहा है कि हमें बहुत ज्यादा, जैसे मैं पहले ही कहा कि टीचर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आज आयद हो रही है। क्योंकि हर कोई जो अगर देखा जाए, हर कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर कोई बच्चा टीचर नहीं बन सकता है। हमें जो है कारीगर भी जो है अपने फ्यूचर लाइफ में, अपने जो है कल की जिंदगी सही चलाने के लिए, और बहुत सारे जो है आजकल अगर देखे जाए तो बच्चों में बहुत सारे टैलेंट है। तो एक टीचर अगर एक स्किल डेवलपमेंट का, अगर टीचर स्पेशली जैसे मॉरल एजुकेशन का, मैं अभी जो है अभी एक ग्रुप डिस्कशन हमारा हुआ था, वो एक यूटी लेवल का हुआ था। तो उसमें भी इस चीज का जो है बिल्कुल ये किया गया कि जैसे हमारे पास फिजिक्स वाला है, फिजिक्स वाला 4,000 लेके पूरा एक साल पूरा कोर्स कराता है, कहाँ बैठा है वो, और आजकल हमारे 1,000-2,000 किलोमीटर दूर बच्चा उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मेन चीज जो है हमें वो ये है कि कैरेक्टर पे हमने काम करना है, एक बच्चे का किरदार पे हमने काम करना। अगर बच्चा एक सही माने में उसका पॉजिटिव डायरेक्शन जाती है, उसका किरदार जो है एक अच्छे तरीके का जो है उसका ये करता है, तो मुझे लग रहा है कि उसमें एक टीचर का एक अहम रोल है। जैसे हम आजकल डिफरेंट कॉलेज लेते हैं, जैसे नो स्मोकिंग, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा भाई ही, कोई मेरा रेस्पेक्टेड टीचर ही उस चीज में अगर मुलविस होगा, जैसा अगर वो स्मोकिंग करता होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसका कोई हक बनता है वो कॉलेज लेने का उन स्टूडेंट्स के सामने की, बिल्कुल नशा मुक्त वगैरह। तो मैं आपके माध्यम से यहाँ पे ये जरूरी बताना चाहता हूँ कि एक टीचर पे सिर्फ पढ़ाने का ही नहीं, बल्कि उसको उस बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट, जैसे सबसे पहले फोकस होना चाहिए उसका मॉरल, जो है उसके मॉरल बूस्ट होना चाहिए, उसका कैरेक्टर बूस्ट होना चाहिए। एक बच्चे का जब कैरेक्टर बन जाए, तो आज आप देखो सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारा वो अपना लिटरेचर, बहुत सारा जो है अपने आप को वो जो है मुख्तलिफ चीजों से अवेयर कर सकता है। तो सबसे पहले हमने उसके कैरेक्टर पे काम करना है, और जब उसका कैरेक्टर अच्छा बन जाए, तो ये सीधी सी बात है, एक पॉजिटिव एक जो है डायरेक्शन जाती है। तो मुझे लग रहा है कि आज जो सोशल मीडिया में हम बहुत सारे क्राइम, सोशल इवल्स देखते हैं, तो उन सब चीजों पे एक टीचर का एक अहम रोल जो है उसका, कि उन चीजों से उस बच्चे को जो है दूर रखे, और उन चीजों का जो बैड इफेक्ट्स वगैरह वो सब चीजें उनसे जो है शेयर करे। तो एक टीचर, जो आपने पहले ही कहा, एक पैगम्बराना मनसबा है, हमें जो है यहाँ पे भी उसकी हक अदायगी जो है उसका भरपूर ख्याल रखना है। और कल अल्लाह न करे कि हमें कयामत में कि उसका एक जवाब तलबी हो, कि अगर आपको एज ए मुअल्लिम, एज ए पैगम्बराना मनसबा हमने आपको जो है दिया था, तो आपने कहाँ इसकी हक अदायगी की है। तो बहुत सारी जिम्मेदारी हम पे है, और इंशाल्लाह आज वो जमाना आया है। आज आप देख रहे हैं हर किसी जगह पे आज जो है एक अकाउंटेबिलिटी, चाहे हमारे अटेंडेंस को लेके, चाहे हमारे इस बच्चे की एकेडमिक्स को लेके, बहुत सारे जो है इवन जो एक्टिविटी भी कराए जा रहे हैं, जिसमें न के ऑफिसर्स, जबकि जिसमें ना स्टूडेंट है, जिसमें ना मतलब हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करता है। और हर किसी चीज का यही गोल है कि एक फिजिकल जो है फिटनेस, और उसके साथ साथ एक कैरेक्टर इस बच्चे का, जिसमें अभी हम नशा वगैरह इन सब चीजों का जो है रैलियां कराते हैं। तो बहुत सारा मुझे लग रहा है सुधार आ रहा है, और जिसमें बिल्कुल हमारे ऑफिसर्स जो है जोक दर जोक और उसके साथ जो जज्बे के साथ वो सब चीजों का वो पालन करते हैं सर। रियाज साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि मुफस्सल तरीके से आप इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि अगर हम बात करें उस्ताद और शागिर्द दोनों का मर्तबा जो है अलग अलग है, लेकिन हम देख रहे हैं जो उस्ताद है आजकल शागिर्दों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाते हैं। तो इस हवाले से आप उस्तादों तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहोगे, उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपका ये सही मानना है। मैं ये यहाँ पे इकबाल का एक शायर है, कहते हैं दोनों का परवाज एक ही फिजा में, करगिस का जहां और शाहीन का जहां और। अगर आप देखेंगे हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका यही है कि एक फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट आप बच्चे के साथ जो है डेवलप करने की कोशिश करो। एक पॉजिटिव मैसेज बच्चे पे जाती है। और हमें भी, जैसे हम जब स्टूडेंट थे, जब हमारे साथ ऐसा कोई टीचर एक प्यार भरा एक ऐसा कोई माहौल जो है बनाता था, तो हमें बहुत इंटरेस्ट लगता था। तो जॉयफुल लर्निंग पे हमारा आज फोकस किया जा रहा है, लेकिन अगर हम उसको एक पॉजिटिव तरीके से जो है उस चीज को चलाएं, एक फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट हम डेवलप करें, हमारा एक एम होना यही चाहिए कि बच्चे को जो हमने एक कोई कंसेप्ट क्लियर करना है, बच्चे को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हमने रखना है। क्योंकि अगर आप देखोगे आज बहुत सारा स्ट्रेस है बच्चों में, बहुत सारे कुछ परेशानियां हैं, चाहे वो एक कंपटीशन लेवल के उस माध्यम से उनके माइंड में कोई स्ट्रेस है, या बहुत सारे कुछ, अगर आप देखोगे बहुत सारे जो है, चाहे गांव में चाहे शहरों में जितने भी बच्चे हैं,
एक वो स्ट्रेस फ्री हमने उन बच्चों को कराना है। तो उसमें एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमें डेवलप करने का एक पूरा जो है एक डायरेक्शन दे दी गई है, और उसके साथ साथ मेन फोकस हमारा यही होना चाहिए कि हमने इस बच्चे का जो फ्यूचर उसको बिल्ट, उसको एक ब्राइट फ्यूचर बनाना है। तो उस रियाज माध्यम साहब, से यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपने अच्छी बात कही कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे चूंकि फ्रेंडली तरीके से जो उस्ताद और शागिर्द रहते हैं, कुछ शिकायतें आ रही है कि उस्ताद और शागिर्द जो है आपस में सिगरेट भी पी रहे हैं, साथ ही साथ जो नाजायज ताल्लुकात आजकल के दौर में लड़के और लड़कियां रखते हैं, उस हवाले से आपस में बातें करते हैं। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिल्कुल कहते हैं ना कि इंसानों की सोच वो डिफरेंट है। अगर अगर देखा जाए तो जैसे कहते हैं कि थिंकिंग डिपेंड करता है। तो अब ऐसा कुछ कभी शिकायत आती है तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे जो है टीचर कम्युनिटी पे उसका दोष दे। तो हो सकता है मैं अगर बोलता ऐसा हूँ उन उस्तादों के लिए क्या पाएगा, मखसूस तौर पर उन उस्तादों के लिए क्या पाएगा? उन टीचर्स के लिए यही है कि इज्जत, कहते हैं ना, अगर दो चीजें खरीदी जाए तो आप कौन सा जो है पसंद करना चाहते हो? एक है इज्जत और एक है दौलत। दौलत इंसान कभी भी जो है उसको मतलब वो मिल सकती है, कभी भी इंसान उसको हासिल कर सकता है, लेकिन इज्जत एक बार चली गई तो वो दोबारा हासिल करना, उसको हासिल करना मुझे लग रहा है कि बहुत नामुमकिन है। तो उनके लिए मेरी यही एक संदेशा होगा, एक मैसेज होगी, एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर मतलब कभी किसी कारण आपका जो है उस इज्जत पे कोई जो है क्या कहते हैं ना, लोगों ने कुछ उंगलियां उठाई है और आप कहीं किसी तरीके से उसमें मुलविस पाए गए, तो एक बार जो है अल्लाह के दरबार में आपको जो है माफी जो है बिल्कुल जरूर उस चीज की मिलेगी। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे अपना उस जो आप पे दाग लगा हुआ होगा उसको एक उस तरीके का ना आप अपनी कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश करोगे, तो मुझे लग रहा है कि वो दाग उनका दूर हो जाके वो बिल्कुल ना एक सही एक पॉजिटिव डायरेक्शन जो है उनकी लाइफ उनकी जो है एक अच्छी बन जाएगी। बिल्कुल सर। शुक्रिया रियाज अहमद शेख साहब, आपने हमारे साथ बात की तो बहुत अच्छा लगा। नाजरीन तक ये प्रोग्राम हमने पहुंचाया, उम्मीद है कि नाजरीन को हमारी ये कोशिश बहुत अच्छी लगी होगी। नाजरीन मोहतरम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे जनाब रियाज अहमद शेख साहब, जिन्हें इस साल जो है नेशनल अवार्ड मिला है टीचर्स डे के मौका पर। रियाज अहमद शेख साहब उस्ताद है और जम्मू कश्मीर से खाली रियाज अहमद शेख साहब को एजाज हासिल हुआ है रवां साल, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों इन्हें एजाज से नवाजा गया है। हमने इस प्रोग्राम में मुफस्सल तरीके से बातचीत की है, कुछ बिंदो नसाया उस्तादों तक पहुंचाया है रियाज अहमद शेख साहब ने। उम्मीद करेंगे कि उस्ताद इन नसाया को जो है गौर में रखेंगे और इन पर अमल करेंगे। फिलहाल मुझे और रियाज अहमद शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।